हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखिए, सुबह हो चुकी है और मैं लगा रही हूँ सुबह वाली झाड़ू। बहुत ठंडा ठंडा इस टाइम पर मौसम हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे कामों में लगो, काम करने में वैसे ही गर्मी भी हो जाती है। और अभी जो हवा चल रही है ठंडी, फिर एक उमस हो जाती है। अभी देखिए, ये बेला के जो फूल आए हुए हैं तो यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हवा चल रही है इसलिए। अभी बेटी सोई हुई है और मैं यहाँ बरामदे में इधर झाड़ू लगा ले रही हूँ और फिर जीने में पानी डाल दूँगी। मतलब जीना मेरा मतलब जीना ही है वो, क्योंकि गेट मतलब ऊपर है तो वो जीने में ही है, तो वहीं पर पानी डाल देती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई हूँ। रात कल बरेली से आए थे, शॉपिंग करने के बाद में थकान हो गई थी, तो ये बर्तन वगैरह कुछ भी स्टैंड में नहीं लगा पाई, तो मैं अब लगा दूँगी। और तब तक के लिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। आज है दिन मंडे और हस्बैंड का मेरा फास्ट है, और मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी तो उसके लिए कुछ बनाना होगा। अभी तो वो आलू की पूड़ी बोल रही है, मतलब कचौड़ी नहीं बोलना आता है उसको, पूड़ी बोलती है। तो वो बना दूँगी। हस्बैंड के लिए आलू बनाने हैं और वही मखाने वगैरह तल दूँगी, और कोई फ्रूट्स मतलब नाशपाती है इस टाइम पर वो रख दूँगी। तब तक के लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और मैं सुबह पानी पीने के बाद में चाय ज़रूर पीती हूँ, तभी मेरा मतलब एक्टिव हो पाती हूँ मैं। सभी का अलग अलग हिसाब है, जैसा जो मतलब जिसको अच्छा लगता है सभी वैसे ही करते हैं। फिर मैं यहाँ आटा लगा ले रही हूँ। इसमें मैंने नमक और हींग डाल दिया है। तो ये आटा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी के लिए मैं आलू की रोटी सेक दूँगी, और मेरा भाई आया हुआ है, मामा का बेटा, तो उसके लिए पराठे बना दूँगी आलू के। और इसीलिए आटा, वरना मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत है, तो हम दोनों मतलब इनके लिए आलू छौंक दूँगी। मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ दिन में, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो फिर मैंने आटा लगा के रख दिया, थोड़ी देर बाद आटा सेट हो जाएगा। फिर हमारी ये डॉल उठकर आ गई हैं, यहाँ पे ही बैठ गई हैं। इनका थोड़ा मूड मतलब उठ के आई है एकदम से, लेकिन आज खुश थी स्कूल जाने के लिए। रात से ही इसने बोल रखा था। उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि ये शॉपिंग करके आई थी तो ये कुछ अपने कलर्स वगैरह लेके आई है, तो इस वजह से वो अपने फ्रेंड वगैरह को दिखाने के लिए इस वजह से बोल रही थी कि मम्मा मैं स्कूल ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पर बेटी के लिए कचौड़ी सेक दी है, नाशपाती और ये मखाने और दाने रख दिए हैं। हस्बैंड के लिए भी, उनके लिए बस आलू रख दिए। दोनों का लंच बॉक्स रेडी हो गया है। अब मैं अपनी बेटी के लिए भी रेडी कर दूँगी। वो फ्रेश वगैरह हो गई है, अभी ब्रश कर रही है। दूध दे दिया था मैंने, उसके बाद ये उसका लंच बॉक्स बैग में रख दूँगी। और सुबह के लिए इतनी भागम भाग हो जाती है, तब तक हस्बैंड नीचे चले गए हैं, अपनी बाइक वगैरह निकालेंगे। तब तक मैं इसको, और ये अपना वही वाला बॉक्स उठा लाई थी, जैसे कि मैं अभी आप लोगों के लिए बता रही थी कि कल शॉपिंग कर कर कलर वगैरह लेकर आई है, तो अभी बता रही थी मम्मा ये ले जाना मुझे ये। फिर मैं उसको छोड़कर आ गई हूँ, वो स्कूल जा चुकी है। फिर ये जो फैला हुआ काम है, पूरा घर सुबह को ऐसे फैल जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। और अपना घर देख के लगता है हमारा ही घर है ये, क्योंकि ऐसा फैला हुआ होता है, समझ में ही नहीं आता है क्यों फैल गया इतना। पर इसका भी रीज़न है, उस टाइम पर हमारा मेन फोकस उसी काम पर होता है। हमारे हस्बैंड स्कूल जा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, या हमारे लिए मेन काम पहले कौन सा है, कौन सा काम हमें पहले करना है, तो उस पर फोकस करके हम एक्स्ट्रा काम पर फोकस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर में पूरा घर फैल जाता है। फिर मैं आराम से मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद में मैं ये सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पूरा मेरे हस्बैंड अपने कपड़े लेते हैं तो जो अलमारी है वो खुली हुई रहती है, वो कभी वो बंद नहीं करते हैं। पर मैं भी सोचती हूँ उनके लिए, मैं तो घर में ही रहूँगी, सारे काम करती रहूँगी, उन्हें तो स्कूल भी जाना है, तो ये सारे काम उनके वैसे भी नहीं, कोई बात नहीं है। फिर बेटी के कपड़े, ये वो वाले कपड़े हैं जैसे हम लोग नीचे डालते हैं, तो एक दिन पहले वाले कपड़े मॉर्निंग में मम्मी लेकर आती हैं, तो मैं किसके कहाँ पर क्या कपड़े हैं उनकी जगह पे मैं रख देती हूँ, तो वो वाले कपड़े हैं। तो मैं सभी लोगों के कपड़े रख दिए हैं। ये पैंट पर प्रेस होनी है,
तो ये वाले कपड़े मैं साइड में रखती हूँ, जिससे जब मुझे मौका लगे प्रेस करने का तभी मैं तुरंत प्रेस कर दूँगी। और आज मुझे बहुत थकान सी हो रही थी। कल मैं बरेली गई थी और जो काम हम लोग डेली नहीं करें, जैसे हैबिट में नहीं हो, तो बहुत दिनों बाद बरेली जाओ, शॉपिंग करो या कहीं पर भी घूमने जाओ, तो उसकी थकान अलग से, मतलब उतना ही रूटीन बन जाता है। जितना काम करते रहो उतना ही हमारे हैबिट में आ जाता है, उतना ही काम हम कर पाते हैं। तो ये सूट मैं कल पहन के गई थी, तो इसको वॉश कर दूँगी। वैसे मैं नहीं धोती हूँ नए सूट अपने इतनी जल्दी, पर कल बारिश हो गई थी रास्ते में, तो इस पर ना मिट्टी मिट्टी सी लग गई थी। और अभी गर्मी है तो गर्मी की वजह से अजीब सी स्मेल भी आ गई थी। अब देखिए पूरा रूम बिल्कुल सेट हो गया है, अब मुझे जाके अच्छा लग रहा है। फिर ये इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, हस्बैंड के थे, मेरी बेटी के थे, क्योंकि वो नहा ली थी। और ये कल वाला मेरा सूट था जो मैं बरेली से आई थी, और मेरी बेटी की भी ड्रेस थी। तो इतने सारे ये कपड़े धुल गए हैं, मम्मी इनको नीचे डाल आएंगी। ये सारे काम मेरी मम्मी करती है, तो इससे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। और अभी मम्मी आलू के पराठे सेक रही हैं, क्योंकि मैंने तैयारी कर दी थी। मैंने बोला तो मम्मी बोली खड़े खड़े लाओ, हम ये सेक दे रहे हैं, तुम अपना ये जो काम है जो करती हो वो कर लो, क्योंकि मम्मी को ये सारे काम समझ में नहीं आते हैं। तो देखिए अभी वाला भी रूम सेट हो गया है, बरामदा भी मैंने सही कर दिया है, और दूसरा वाला भी रूम। अब ये और भी कपड़े थे वो भी धुल के आ गए हैं हस्बैंड के। कल जो बरेली पहन के गए थे वो अलग थे, स्कूल पहन के गए थे वो अलग थे। तो ये वाला सूट सब कुछ मैंने धो दिया है, मम्मी नीचे डाल आएंगी। फिर मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने, सेटिंग सब कर दी थी। जहाँ सामान जहाँ पे रखना था वहाँ पे मैंने रख दिया था, इधर उधर कुछ भी फैला हुआ नहीं था। अब मैं अपने काउंटर टॉप पे, टाइल्स पे और ये विंडो पे सब पे एक बार स्क्रब लगा दूँगी, हल्का सा साबुन का हाथ लगा के। तो इससे क्या है, ये बिल्कुल जो चिपचिपाहट होती है, जो चिपकन होती है, तो वो दूर हो जाती है, जो चिपचिपाहट होती है। तो फिर मैंने इसको एक अच्छे कपड़े से पहले पोंछ दिया है, सूखे कपड़े से सब। फिर मैं इसको एक बार कपड़े को गीला करके, मतलब पानी में भिगो के साफ़ करके फिर पोंछ दूँगी। तो बिल्कुल इस तरह से करने से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये वाला वर्क जब डेली करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और हमारा घर, हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी रहता है। और इसी काम को आप हफ्ते में, 15 दिन में या ज़्यादा लॉन्ग टाइम बाद करेंगे तो इसी टाइम में इसी काम में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। तो एक हैबिट बना लीजिए आप। अगर अपनी हैबिट बना लेंगे, अपने घर की क्लीनिंग के लिए आप 1 घंटा या 1.5 घंटा दे देंगे, तो उससे क्या है, आपको जो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद क्लीनिंग करते हैं तो उसके लिए 2-2, 3-3 दिन लगते हैं, वो बिल्कुल भी लगने वाले नहीं हैं। एक हिसाब बनाकर चलिए, तो उससे क्या है, दिक्कत भी नहीं होती है। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं, हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं या हाउस हेल्पर नहीं होती है, तो उनके लिए ऐसा करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो मैं किसी दिन कवर धो दिए, किसी दिन पर्दे धो दिए, इस तरह से किसी दिन जाली साफ़ कर दिए। तो इस तरह से अपने काम करती रहती हूँ, एक ही दिन में पूरा बर्डन लेकर नहीं बैठती हूँ। और कोई भी काम अपना पेंडिंग में नहीं रखती हूँ, हाथों हाथ करती रहती हूँ। और कुछ ना कुछ मुझे डीआईवाई करने की और कुछ बनाने की आदत है, तो मैं वो भी काम करती हूँ। उसके लिए भी मुझे आसानी से टाइम मिल जाता है। उसका रीज़न ये भी है, मैं अकेली रहती हूँ, मतलब मायके में। हो सकता है कुछ मतलब लेडीज़ें हैं ससुराल में रहती हैं, तो ससुराल के कुछ रूल्स होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम रोटी सेक कर रख देते हैं, हमारी मम्मी खा लेती हैं। लेकिन ससुराल में क्या होता है, गरम गरम खाना देना होता है। तो इसीलिए मैं किसी के लिए ये नहीं बोल सकती हूँ आप भी ऐसा करिए, लेकिन हो सके तो मतलब मैं इस तरीके से करती हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ। पर जो लोग काम करते हैं वो अपने घर के हिसाब से, अपने हिसाब से ही करते हैं। कोई किसी को ये बता नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी का अपने घर का और सभी का हिसाब किताब अलग होता है। फिर मैंने पूजा कर ली है यहाँ पर, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली थी, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी। और फिर मुझे आज मैंने सोचा हस्बैंड के लिए मैं वो बना दूँ आइसक्रीम, क्योंकि उनके लिए आइसक्रीम बहुत पसंद है और उनका व्रत है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया था, ये मतलब गाढ़ा हो चुका है,
थोड़ा ज़्यादा था। फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दिए, जितना मीठा वो लेते हैं उसी हिसाब से। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप थोड़ी और ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी जो मेरे पास थे, और इलायची डाल दी है। फिर ये आम को मैंने इसकी गुठली निकाल ली है एक पतले से नाइफ़ की हेल्प से और स्पून की हेल्प से। अब मैं इसमें ये जो रबड़ी बन जाएगी, एक तरह से थोड़ी सी गाढ़ी कर लेनी है तो ये जल्दी जम जाती है। तो इसको इसमें फिल कर दूँगी। फिर इसको रैप करके मैंने जमने के लिए रख दिया था और ये जम गई थी। मेरे हस्बैंड ने आके खा ली थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उनको पता ही नहीं था मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। मैं उस समय पे सो रही थी। फिर ये मुझे कुछ DIY करने थे। ये मैं कॉर्नर वगैरह में कुछ बना रही हूँ, स्टैंड टाइप का। ये आपको इसका पूरा वीडियो अगले ब्लॉग में मिलेगा। तो तब तक के लिए मैंने इस पर पेंट कर दिया है ब्लैक कलर का। 3-4 बोर्ड को, कार्डबोर्ड को मैंने एक थिक सा बोर्ड बना के कर लिया है। फिर मैं इसको पेंट कर दूँगी। ये पाइप है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है। पूरा प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें फुल वीडियो डालूँगी, तब आपको अच्छे से समझाऊँगी इसको कैसे बनाना है। तो मैं पेंट कर दूँगी। ये ऑयल पेंट मतलब वो वाला पेंट है, इसको सूखने में टाइम लगता है। स्प्रे पेंट होता तो ये सूख जाता। फिर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी तो ये पेंट क्योंकि गीला था, और जब तक ये गीला था तब तक इस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते थे। और भी गर्मी भी बहुत हो रही है और घर के कामों के साथ साथ जितना समय मिलता है मुझे तो उसमें मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। यहाँ पे विंडो से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरी बेटी वगैरह ये छूती नहीं है, सारा सामान अच्छे से यहाँ पे सूख जाएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ गाइज कमेंट कर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है और मुझे अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। और प्लीज़ जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बन के हो जाएं तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अभी कुछ सब्सक्राइब मतलब रह गए हैं सब्सक्राइब करना। और इसको अच्छे से मैंने पेंट कर दूँगी और ये सूख जाएगा। और ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर इसको जिसको पेंट करने में अच्छा लगता है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा भी लगता है। पर मुझे स्प्रे पेंट हो या कुछ भी तब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, मैंने उसको लंच वगैरह करा दिया था, दूध वगैरह दे दिया था। अब वो इस समय पे फ़ोन देख रही है। तब तो कोई भी बात नहीं, अगर वो रो रही होती, परेशान हो रही होती, तब ये काम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता। अभी देखिए पेंट हो गया, अभी अच्छे से सूख जाएगा। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट